हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन देश के और वाईटी के हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। ना ही देश में कुछ अच्छा हो रहा है और ना ही वाईटी पे कोई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिन्हें देख के मन को शांति मिले। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाला था और जो उसके पहले जो मैंने उन वीडियोस में उन लोगों के मतलब नेहा और सचिन के वीडियोस में जो मैंने कमेंट किए, वो एक तरीके से एक तरफा थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद, जानने के बावजूद भी इंसान गलती कर देता है, जैसे कि मैंने खुद की है। मैं जानती थी कि नेहा गलत है। नेहा गलत है क्योंकि सचिन शादीशुदा है, उसकी वाइफ है और नेहा ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन मुझे तरस इसलिए आता था कि वो एक विधवा थी। तो ये लगा कि यार विधवा है, एक सहारे की ज़रूरत है उसे, तो उसने गलती कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पर मैं जब देखती हूँ मनीषा के बारे में तब मुझे बहुत दुख होता है। तब मुझे अपने दिन याद आते हैं। कहते नहीं है कि जब अपने पे बीतती है तब पता चलता है। जब तक एक कहावत कही जाती है, जाके जाए न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। विवाई मतलब जानते हो, पैर की एड़ियाँ फट जाती हैं। किसकी फटती हैं? जो गांव में लोग रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, मिट्टी की वजह से एड़ियाँ फट जाती और इतनी इतनी फट जाती हैं कि ये एक एक उंगली आप उसमें रख दोगे तो समा जाएगी। खून बहता रहता है और उसमें भयानक दर्द होता है। कई बार मेरे थोड़ी थोड़ी सी हो चुकी हैं एड़ियाँ, जब फट जाती में बहुत दर्द होता है। तो मैं महसूस करती हूँ उनका कि जिन जिन लोगों की इतनी इतनी मोटी फट जाती हैं उनके कितना दर्द होता होगा। तब मुझे याद आया कि मेरी लाइफ भी इसी तरीके से एक औरत ने झंड कर दी थी। मैं उस टाइम पे सी टेट की तैयारी कर रही थी। मतलब मेरा फॉर्म मैंने डाल दिया था और एग्ज़ाम आने वाला था। दो एक डेढ़ महीना रहा होगा एग्ज़ाम का। तो मैं तैयारी कर रही थी और उस औरत ने अत कर दी मेरे हस्बैंड के साथ में। मतलब इस तरीके से बुलाना और बार बार फ़ोन करना, बार बार फ़ोन करना और मेरे से बात ना करना, मेरा फ़ोन ना उठाना, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि क्या कुछ नहीं गुजरा उस टाइम पे मेरे साथ में। और अंत में यही हुआ कि मैं पेपर नहीं क्लियर कर पाई, समझे। तो बाद में याद आता है यार कि मतलब कभी भी निर्णय एक तरफा सुन के नहीं लेना चाहिए। हमेशा दोनों पक्ष को सुन के ही निर्णय लेना चाहिए। और उसके बाद भी जब जब मेरे कमेंट मनीषा पढ़ती होगी तो उसको बेचारी को कितना बुरा लगता होगा कि बताओ, मेरा तो हाथ मतलब मेरा हस्बैंड भी मेरे हाथ से निकल गया और लोग मतलब इतना गलत गलत भी बोल रहे हैं। गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, उसको भी, मनीषा को भी, सचिन को भी। तो दोस्तों, अभी अभी मतलब मैंने फिर से एक वीडियो देखा क्योंकि लत लग जाती है तो ये छूटती नहीं है। मैंने आप लोगों को तो बता दिया कि आप इन लोग के वीडियो मत देखो, क्योंकि मैं देख रही हूँ शुरू से। ये जो रायता जब से फैला है तो बिना देखे मन ही नहीं मानता है। तो उसमें हुआ ये है कि सचिन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। मतलब उन पे केस भी हो गया है। सचिन पे किसी महिला की इज्जत को सरेआम उछालना ये गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है। ये बहुत बड़ा अपराध है, समझे। तो बहुतों के तो ऐसे हौसले बुलंद हो गए होंगे कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे से जरा सा बोल दिया हंस के, अब मैं इसको बताऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो एडिट करके मैं डालूंगा और मैं अच्छी खासी कमाई करूंगा। तो मत रहना इस चक्कर में, वरना पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। देख भी नहीं पाओगे घूम के कि कैसा हुआ है, लाल या काला, समझे। हाँ, तो दोस्तों, इस चक्कर में मत रहना। मतलब
सारे के सारे ऐसे नहीं होते हैं, सॉरी, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो तुरंत कॉपी करते हैं गंदे कामों की, गंदी चीज़ों की। तो लोगों को लगने लगा है कि अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। और एक तरीके से कुछ लोगों का कहना ये भी है कि नेहा को मतलब ब्लैकमेल करने के लिए ये सब किया गया है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अब इसमें हम लोग तो अंदर हैं ही नहीं उसमें, तो हमें लोगों को क्या पता। हम लोग को तो रायता ये जो फैला हुआ है यूट्यूब पे, उसी से पता चला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं उन लोगों से मैं फिर से कहूँगी कि जिनके जिनके मतलब मन में ख्याली पुलाव पक रहे होंगे कि यार ये तो बहुत आसान काम है, किसी भी लड़की से उसका खड़े होके या किसी तरीके से वो किसी और से बात कर रही है या कुछ कर रही है, उसका वीडियो बना लो, उसकी फ़ोटो ले लो। आजकल तो ऐसे ऐप आ गए हैं जो मतलब उनसे आप फ़ोटो डालो और वो जो भी आप चाहोगे वो बोलने लगेंगे, गाना गाते हुए भी और बातें करते हुए भी, कुछ भी आप मतलब उसमें कर सकते हो एडिट। कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। तो सच है, जिन लोगों ने आजमाया है उनको पता चला है कि मतलब ये ऐसा है, वाकई में ऐसा है। तो जो बोगे वही काटोगे आप। अगर आपने बम्बूर बो दिया है, आप सोचो कि मुझे बहुत बढ़िया वाले टेस्टी वाले खट्टे मीठे आम लग जाएं बम्बूल के पेड़ में, तो लग जाएंगे? नहीं लगेंगे, कांटे ही आपको काटने पड़ेंगे दोस्तों। तो बस यही है, मैंने गलती की थोड़ी सी कि मैं नेहा के फेवर में आ गई, लेकिन मैंने दोनों तरफ का वीडियो नहीं देखा था उस टाइम पे। तो अब मैं थोड़ा सा सपोर्ट मनीषा एंड सचिन सचिन को भी करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके पर भी इन्होंने जैसा किया इनको वैसा मिला। बहुत सारी इन पे प्रॉब्लम्स आ गई, एक तो इन पे केस वेस हो गया, ऊपर से इनकी मारतोड़ भी हो गई। अब पेन तो हो गई होगा दोनों तरह से, बॉडी में भी पेन और पैसे का भी मतलब दर्द, पैसा जाने का दर्द। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं थोड़ा सा इनके फेवर में भी हूँ कि भाई अब जो रायता आप लोगों ने समेटा है तो फैलाया है जो, तो उसको बहुत जल्दी जल्दी समेट समाट के आप ख़त्म करो, छुट्टी करो। क्योंकि और बहुत सारे नए नए मैटर तैयार हो रहे हैं, बहुत सारी नई समस्याएं आ रही हैं, तो उनको थोड़ा सा मतलब टाइम मिले। मेरे पे कॉल आ रही है दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी अभी मैंने यूट्यूब पे एक न्यूज़ देखी कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बारात को मतलब अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। तो मतलब उनका आरोप ये है कि सारे बाराती जो है शराब पिए हुए थे, उनके पास शराब की बोतल वगैरह और जो वैसी चीज़ें होती हैं वो उनको मिली हैं। इसलिए उन्होंने 40 बारातियों को, बारात उनके घर, लड़की के घर पहुंची ही नहीं, बारात पहुंची सीधे थाने में, बारात वहां चली गई, पुलिस वाले ले गए दारू के केस में। तो अब ये बताए, कोई पूछेगा कि इस देश में हो क्या रहा है? भाई दारू ऐसी चीज़ है कि इतनी आसानी से क्यों मिल रही है? आपने जिन लोगों के, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वैसे लोग हैं अनपढ़ जाहिल हैं, उन्हीं जगहों पे आपने दारू के ठेके खोल रखे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं है, ये तो पियेंगे पियेंगे। लत ऐसी चीज़ है कि कहते हैं मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। तो जमाना भले ही कहे कि ये लत गलत है दारू की, ये वो फला ढिका, लेकिन जिसको लग जाती है उससे पूछो, उससे छूटती नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि यार जो लोग ऐसा करते हैं, जो ये चीज़ें मुहैया कराते हैं इतनी आसानी से, ये किसके अंडर में है आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है भाई? जब आप आसानी से कोई चीज़ मिल रही है तो इंसान तो लेगा ही लेगा, वो कैसे भी करे, लत से मजबूर है, अपनी आदत से मजबूर, वो तो कुछ भी करे, उस पर कपड़े हो ना हो, लेकिन वो शराब जरूर खरीदेगा। तो ये चीज़ें हैं कि क्यों ऐसे लोगों के मतलब पहुंच में ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध कराई गई। इनको थोड़ा ऐसी जगहों पे करना चाहिए जिनके पास पैसा हो और जो लोग मतलब खरीद सकें, जिनको समझ है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो बिजनेस ठप हो जाएगा।
बिजनेस ठप हो जाएगा ना भाई। दारू बिकनी चाहिए, लेकिन जो खरीदेगा वो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। अब ये है कि कहते नहीं है कि एक टुकड़ा डाल दो कुत्ते को और उससे बोलो कि मत खाना मत। मतलब डालने वाले की गलती नहीं है, खाने वाले की गलती। अगर खा लिया तो उसको पकड़ लिया जाएगा, बांध दिया जाएगा और बस भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा, यहाँ तक कि मारा भी जाएगा। तो डालने वाले की गलती नहीं है, गलती खाने वाले की है मेरे हिसाब से। नहीं, जो हो रहा है इस यहाँ पे उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये है कि ऐसी चीज़ें मतलब इतनी आसानी से ये जो ठेके खुले हुए हैं मलिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, ये नहीं खुलने चाहिए थे। आप उनसे पूछो ना उनके घर की महिलाओं पे क्या गुजरती है कि उनका पति कमाता भी नहीं है और शराब पी के आता है, कहाँ से पी के आता है, कौन पिलाता है, और फिर घर में आके अपनी औरत से पैसा मांगता है उल्टे कि मुझे पैसा दे दारू पीने के लिए। कहाँ से देगी? जब नहीं देती है तो उसकी भी पिटाई करता है, घर में लड़ाई झगड़ा कलह मार तोड़ सब कुछ होता है। तो दोस्तों बस वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा अब बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कहते नहीं बूंद बूंद से ताल भरती है। ताल मतलब तालाब। तो अगर छोटे छोटे से अगर हम और आप जागरूकता की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है एक दिन कुछ ज़्यादा ही जागरूकता हो जाए मतलब सॉरी। तो बस क्षमा चाहती हूँ।